जी। किशोर जी की एक क्वालिटी जो आपको बहुत ही पसंद है? किशोर दा एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर थे, यानी आर्टिस्ट कमाल के थे ही थे, पर उसके अलावा उनकी जो एक अंदर एक कॉमेडी खुद के अंदर, आई थिंक वो 5, जैसे कहते हैं ना, वो डायरेक्टर थे, एक्टर भी थे, सिंगर भी थे, और तो वो कुछ उनके अंदर कुछ 5 अलग अलग कैरेक्टर्स हमेशा घूमते रहते थे। वो इतने रैंडम थे कि कभी भी कुछ हो सकता था उनके साथ में। जैसे एक चीज़ है उनके बारे में, वो जब सेट पे आते थे तब जब तक उनके जो असिस्टेंट थे, जो उनके मैनेजर थे, उनका जब तक उनको सिग्नल नहीं आ जाता था कि उनको पेमेंट आ गया है, तब तक उनका गला ठीक नहीं होता था। ऐसे करते थे वो हमेशा। जब भी उनका सिग्नल आ जाता था तो ये छोटी छोटी बातें हैं तो उनका गला ठीक हो जाता है। छोटी छोटी बातें हैं। और कुछ एक बहुत ही यूनिक कहानी है कि वो, मैंने कहा था पहले भी ये मीडिया के सामने, कि वो जब जय जय शिवशंकर की रिकॉर्डिंग चल रही थी तब पंचमदा को उनके जो प्रोड्यूसर है जय ओम प्रकाश, वो हमेशा टोकते रहते थे कि 50,000 खर्च हो गए, उस ज़माने में 50,000 खर्च हुए थे रिकॉर्डिंग में, 50,000 खर्च हो गए, 50,000 खर्च हो गए। तो किशोर दा को ये बात राजेश खन्ना जी जाके, उस ज़माने में एक्टर्स वगैरह रहते थे रिकॉर्डिंग में, तो राजेश खन्ना जी को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने किशोर दा को बोला कि ये बार बार टोक रहा है, 50,000 खर्च हो गए। तो किशोर दा ने एक्चुअल रिकॉर्डिंग में गाने में कह दिया है कि 50,000 खर्च हो गए। आज भी आप अगर सुनेंगे जय जय शिवशंकर तो उसमें किशोर दा की आवाज़ है, 50,000 खर्च हो गए, ज़ोर से बजाओ, अच्छे से बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। अगर गौर से सुनेंगे तो आज भी वो रिकॉर्डिंग में। तो ये सब चीज़ें जो है वो किशोर दा ही कर सकते थे। उनका जब काम करते थे तो इतना कमाल की उनकी आवाज़ लगती थी, माइक्रोफोन पे चीर के आती थी। लेकिन जब वो मस्ती करते थे, मजाक करते थे, तो उसकी भी कोई सीमा नहीं होती थी।